आइए हजरात, जितना खूबसूरत तरन्नुम उतना ही खूबसूरत तहत की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। मौलाना अब्बास इरशाद साहब के दो शेरों से इस्तेकबाल करूंगा आने वाले शायर का। बेअसर जबानों को या अली इजाजत दो, बेअसर जबानों को या अली इजाजत दो, अपने मदहा खानों को या अली इजाजत दो, मनकबत सुनाएंगे आंसुओं के लहजे में, अपने नौहा खानों को या अली इजाजत दो। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं एक ऐसा शायर जिसके शेर आप आमिर साहब की जबान में नौहे की शक्ल में सुनते हैं और उसके खूबसूरत खतात और मनकबतें आप हजरात महफिलों में सुनते हैं। जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ ले आए, शायरी सुनिए और शायरी का मेयार देखिए। नारे हैदरी। मौजूद सामने इकराम सलाम अलैकुम। जल्द अज जल्द पेश कर रहा हूँ बिना किसी तमीयत के समात फरमा लें। कह जहां वालों कहां तक जुल्म हम पर ढाओगे, ऐ जहां वालों कहां तक जुल्म हम पर ढाओगे, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं एक कौम को, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं एक कौम को। दावे के साथ कह रहा हूं कि चौथे मिसरे पे हर आदमी बोलेगा। कुरान कहता है कि जनाबे मूसा ने दरियाए नील से 12 कौमों को पार लगाया है, 12 कौमों को हलाक होने से बचाया है। समात फरमा लें। ऐ जहां वालों कहां तक जुल्म हम पर ढाओगे, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं एक कौम को। अरे एक मूसा 12 कौमों को बचा सकता है जब, तो 12 मिलकर क्या बचा सकते नहीं एक कौम को। जहां वालों कहां तक जुल्म हम पर ढाओगे, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं एक कौम को, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं एक कौम को। एक मूसा 12 कौमों को बचा सकता है जब, तो 12 मिलकर क्या बचा सकते नहीं एक कौम को। 12 मिलकर क्या बचा सकते नहीं एक कौम को। तो इस दौरे तशद्दुद में आसिफ किस्में हैं मुसलमानों की दो, इस दौरे तशद्दुद में आसिफ किस्में हैं मुसलमानों की दो। एक किस्म शरीयत वाली है, एक किस्म शरारत वाली है। इस दौरे तशद्दुद में आसिफ किस्में हैं मुसलमानों की दो। एक किस्म शरीयत वाली है, एक किस्म शरारत वाली है। एक किस्म शरारत वाली है। तशरीह अगर इन किस्मों की जाए तो यूं कह सकते हैं एक नस्ल निजासत वाली है, एक नस्ल तहारत वाली है। तशरीह अगर इन किस्मों की जाए तो यूं कह सकते हैं एक नस्ल निजासत वाली है, एक नस्ल तहारत वाली है। हमेशा इम्तिहान गाहे अमल में दिन गुजारे हैं, हमेशा इम्तिहान गाहे अमल में दिन गुजारे हैं। खुदा को इसलिए मखलूक में हम सबसे प्यारे हैं। जमीन और आसमां का फर्क आज तक आप सुनते चले होंगे, मैं तारों की छांव में आपको जमीन और आसमां का फर्क दिखाऊंगा। हमेशा इम्तिहान गाहे अमल में दिन गुजारे हैं। खुदा को इसलिए मखलूक में हम सबसे प्यारे हैं। अरे जमीनों आसमां का फर्क देखो, इसको कहते हैं तुम्हारे सर पे तारे हैं, हमारे दर पे तारे हैं। आसमां का फर्क देखो, इसको कहते हैं। जमीनों आसमां का फर्क देखो, इसको कहते हैं तुम्हारे सर पे तारे हैं, हमारे दर पे तारे हैं। तुम्हारे सर पे तारे हैं, हमारे दर पे तारे हैं। दिलों में बुग़्ज़ के दफ्तर उठाए फिरते हैं। मुबाहिले से पेश कर रहा हूं। दिलों में बुग़्ज़ के दफ्तर उठाए फिरते हैं, हसद के हाथों में पत्थर उठाए फिरते हैं, हसद के हाथों में पत्थर उठाए फिरते हैं। अरे मुबाहिले में न लेकर गए रसूल जिन्हें, वो अपना आज भी बिस्तर उठाए फिरते हैं। वो अपना आज भी बिस्तर मुबाहिले में न लेकर गए रसूल जिन्हें, वो अपना आज भी बिस्तर उठाए फिरते हैं। वो अपना हर कोई आशिक हैदर तो नहीं है आसिफ,
हर कोई आशिक हैदर तो नहीं है आसिफ, हर कोई कैसे भला हमसे मुखातिब हो जाए। मासूम फरमाते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं है वो चलती फिरती एक लाश है, और लाश को छूने से आप जानते हैं कि गुस्ल वाजिब हो जाता है। हर कोई आशिक हैदर तो नहीं है आसिफ, हर कोई कैसे भला हमसे मुखातिब हो जाए, इसलिए हाथ मिलाते ही नहीं हम सबसे, डर ये लगता है कहीं गुस्ल न वाजिब हो जाए। डर ये लगता है कहीं गुस्ल न वाजिब हो जाए। मुबाहिले की शान देखिए कि अली से आगे जहरा और जहरा से नबी आगे, अली से आगे जहरा और जहरा से नबी आगे, जमाना देख ले आकर के कैसे दीन चलता है। नबी से आगे जहरा और जहरा से नबी आगे, जमाना देख ले आकर के कैसे दीन चलता है। अरे खुदा बंदा तेरी बख्शी हुई तरतीब के सदके अली के पीछे हक और हक के पीछे दीन चलता है। अली के पीछे हक, खुदा बंदा तेरी बख्शी हुई तरतीब के सदके अली के पीछे हक और हक के पीछे दीन चलता है। अली के पीछे हक और हक के पीछे दीन चलता है। आज तमाम जो फिरके हैं उनसे एक सवाल करता हूं मैं, बहुत कुछ हो रहा है शियत को तोड़ने के लिए, अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा अपनाए जा रहे हैं। अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हो तो अपनी दादो तहसीन से नवाज देना, इंशाअल्लाह महसूस होंगे कि किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है। किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। मैं किसी अखबारी पे हमला नहीं कर रहा, मैं किसी उसूली की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन हजरात की बात कर रहा हूं। कितने भी फिरके हों, मैं एक सवाल करता हूं, उसका मुझे जवाब दे दे कोई सा भी। मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूं, ये माजरत के साथ कह रहा हूं कि मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं बल्कि एक सच्ची बात कह रहा हूं कि किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। वल्लाह कोई समझाए हमें, ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ उन्हें क्यों होती है। किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है। किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करे जो आंखें खोल के सोती है। उस कौम को क्या बेदार करे जो आंखें खोल के सोती है। वल्लाह कोई समझाए हमें, ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ उन्हें क्यों होती है। तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ उन्हें क्यों होती है। अरे दुआए फातिमा जहरा है, दर्दे दिल समझते हैं। दुआए फातिमा जहरा है, दर्दे दिल समझते हैं।
हुसैन इब्ने अली के गम को मुस्तकबिल समझते हैं, हुसैन इब्ने अली के गम को मुस्तकबिल समझते हैं, बिछाकर फर्श मातम करते हैं मातम शहीदों का। इसे हम राह हक की आखिरी मंजिल समझते हैं, इसे हम राह हक की आखिरी मंजिल समझते हैं, इसे हम राह हक की आखिरी मंजिल समझते हैं। तो लगाते हैं जो फतवे नजर पे मजलिस पे मातम पे, उन्हें हम हजरत शब्बीर का कातिल समझते हैं। लगाते हैं जो फतवे नजर लगाते हैं जो फतवे नजर पे मजलिस पे मातम पे, उन्हें हम हजरत शब्बीर का कातिल समझते हैं। वल्लाह कोई समझाए हमें ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ उन्हें क्यों होती है, तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ उन्हें क्यों होती है। जो आले मोहम्मद का नमक-खार नहीं है, सुनिए शेर इंशाल्लाह महसूस होंगे। जो आले मोहम्मद का नमक-खार नहीं है, जो आले मोहम्मद का नमक-खार नहीं है, वल्लाह के उसका कोई मेयार नहीं है, वल्लाह के उसका कोई मेयार नहीं है। हाजी हो नमाजी हो गनी हो या सखी हो, हाजी हो नमाजी हो गनी हो या सखी हो, हाजी हो नमाजी हो गनी हो या सखी हो। बेफैज है अलकाब जो किरदार नहीं है, बेफैज है अलकाब जो किरदार नहीं है। शेर समाज फरमा ले, बेफैज है अलकाब जो किरदार नहीं है। तो इस सच ने उड़ा दी पिसरे साथ की नींदे, इस सच ने उड़ा दी पिसरे साथ की नींदे। प्यासों में कोई झुकने को तैयार नहीं है, इस सच ने उड़ा दी पिसरे साथ की नींदे। प्यासों में कोई झुकने को तैयार नहीं है। पिसरे साथ कहता है कि ऐ शिम्र ये ताहद नजर खौफ है कैसा, ऐ शिम्र ये ताहद नजर खौफ है कैसा। अब्बास के हाथों में तो तलवार नहीं है, अब्बास के हाथों में तो तलवार नहीं है। क्यों अपने कदम कोई बढ़ाता नहीं आगे, क्यों अपने कदम कोई बढ़ाता नहीं आगे। एक छोटा सा खत खींचा है दीवार नहीं है, क्यों अपने कदम ऐ शिम्र ये ताहद नजर खौफ है कैसा। अब्बास के हाथों में तो तलवार नहीं है, क्यों अपने कदम कोई बढ़ाता नहीं आगे। एक छोटा सा खत खींचा है तलवार नहीं है, एक छोटा सा खत खींचा है तलवार नहीं है। तो बोला पिसरे साथ से ये शिम्र सितमगर, बोला पिसरे साथ से ये शिम्र सितमगर। क्या ये पिसरे हैदर कर्रार नहीं है, क्या ये पिसरे हैदर कर्रार नहीं है। अरे मिल जाए अगर इसको लड़ाई की इजाजत, फिर अपना कोई मोनिसो गमखार नहीं है। मिल जाए अगर इसको लड़ाई की इजाजत। दो मतले पेश कर रहा हूं जो हालात हाजरा से इंशाल्लाह चस्पा है वो समाज फरमा ले कि क्या तकाबुल खाकसारों से भला उस नूर का, क्या तकाबुल खाकसारों से भला उस नूर का। चाक सीना कर दिया था जिसने कोहे तूर का, चाक सीना कर दिया था जिसने कोहे तूर का। दहशतगर्दों से एक बस भरी हुई एक आर्टिकल पढ़ा था कि वो रोड पे जा रही थी जिसमें तमाम खुदकश थे। उसका ड्राइवर कभी दाहिनी तरफ ले जाता था बस को, कभी बाईं तरफ ले जाता था। जितने भी खुदकश थे वो पूछ रहे थे कि भाई रोड खाली है, आप कभी दाहिनी तरफ ले जाते हैं कभी बाईं तरफ ले जाते हैं। तो उसने कहा कि भाई जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे हैं। कि भाई क्या देख रहे हो, कि आप पे हूरे कुर्बान होने के लिए मेरी बस के आगे आगे आ रही हैं। ये माइंड फ्रेश किया जा रहा था तो वो समाज बना ले। क्या तकाबुल खाकसारों से भला उस नूर का, चाक सीना कर दिया था जिसने कोहे तूर का। मरने के बाद एक आबे गुस्ल होता है, आबे काफूर से भी हुआ जाता है। समाज बना ले। क्या तकाबुल खाकसारों से भला उस नूर का, चाक सीना कर दिया था जिसने कोहे तूर का। तो दी के ठेकेदार लालच दे रहे हैं हूर का, दी के ठेकेदार लालच दे रहे हैं हूर का, जबकि पानी भी नहीं मिलता इन्हें काफूर का।
आईने काफूर का। अरे बुग़्ज़ हैदर में किसी तिब का नहीं कोई इलाज, बुग़्ज़ हैदर में किसी तिब का नहीं कोई इलाज, जख्म भरते ही नहीं देखा कभी नासूर का, जख्म भरते ही नहीं देखा कभी नासूर का। बेअमल अपना सगा भाई भी गराया नजर, यूं लगा जैसे है रिश्तेदार कोई दूर का। बेअमल अपना सगा भाई भी गराया नजर, यूं लगा जैसे है रिश्तेदार कोई दूर